हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है ना आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में एक ऊंट रहता था। अब जो ऊंट था उसको ऐसा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मेरा रंग अच्छा है, मेरा रूप अच्छा है, मेरी आवाज़ अच्छी है। तो वो उससे क्या हो गया, घमंडी हो गया। ऊंट जो था वो घमंडी हो गया और घमंड में उसे ऐसा ही लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ और बस वैसे ही वो घूमता रहता था। जब एक दिन उसे सामने से हाथी मिला तो उसने क्या किया पता है? वो तो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ए हाथी, तुम्हारी सूंड देखी है तुमने? पूरी ऐसी गोल है। ऐसी भी किसी की सूंड होती है? मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत दिखता हूँ। फिर हाथी ने तो कुछ नहीं बोला, हाथी तो आगे चला गया। फिर उसको कुत्ता मिला। कुत्ते को बोला, अरे कुत्ता, तू तो देख कितना छोटा है और मैं देख कितना ऊंचा हूँ, कितना बड़ा दिखता हूँ, और तुम तो इतने छछूंदर जैसे दिखते हो। कुत्ता ने भी सोचा कि इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, तो कुत्ता वहां से आगे निकल गया। वो आगे गया, उसे जो भी प्राणी मिलता था ऊंट उसे क्या कहता था? तुम्हारे कान टेढ़े हैं, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है, तुम्हारी आंख टेढ़ी है, तुम्हारा नाक टेढ़ा है। ऐसे ऊंट जो था वो हर एक प्राणी की ऐसे गलतियां निकालता था और अपने आप को तो वो बहुत सुंदर समझता था। फिर आगे जब गया तो उसको रास्ते में एक लोमड़ी मिली। अब आप सबको पता है ना, लोमड़ी जो है ना वो बहुत चतुर होती है, चालाक होती है, बुद्धिशाली होती है। तो जब उसने ऊंट ने लोमड़ी से ये बात की कि अरे लोमड़ी, अपने आप को देखो तो तुम कैसी दिखती हो, तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा कैसे दिखती हूँ? तो ऊंट ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आंखें है ना वो जरा टेढ़ी है, वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, और मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ। तब लोमड़ी ने उसे जवाब दिया कि ऊंट भाई, आप अपने आप को देखो, मेरी तो सिर्फ आंखें टेढ़ी है, कुत्ते की तो पूंछ टेढ़ी है, हाथी की तो सूंड टेढ़ी है, पर आप अपने आप को तो देखो, आपके तो सारे शरीर के अंग टेढ़े ही है, कोई भी अंग सीधा नहीं है। क्या आप अपने आप को सुंदर बोलते हो? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सुंदर नहीं हो। तब ऊंट ने चुप्पी साध ली, उसको खराब लगा, क्या बात है सच में? फिर ऊंट आगे गया और दूसरे ऊंट को पूछा कि क्या ये बात सही है? तो दूसरे ऊंट ने बताया कि हाँ भाई, हम एक ऊंट ही ऐसा प्राणी है जिसके सारे अंग टेढ़े हैं, तो हम कैसे सुंदर हो सकते हैं? तब जाके ऊंट को पता चला कि जो मैं अपनी सुंदरता का ढंढेरा पीटता जा रहा था, मैं अपने आप को सुंदर समझ रहा था, अब जाके पता चला कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब ऊंट का जो घमंड था, सारा घमंड उतर गया। तो ऐसी ही कहानी आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं होती। इस कहानी को सुन के हमें क्या करना है, उसे अच्छे से सोचना है और हमारे जीवन में वो कहाँ लागू पड़ती है वो देखना है। क्या हम भी ऐसा मानते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं? कई बच्चे या तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरी नाक बहुत सुंदर है, मेरी आंखें बहुत सुंदर है, और वो सुंदरता की समझ में अपने आप को घमंडी बना देता है और फिर घमंड से ऐसे ऐसे घूमने लगता है। और उसको क्या होता है, दूसरे को जब वो देखता है तब उसको लगता है कि दूसरे अच्छे नहीं है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई नताना है, और कोई बिल्कुल बहुत अगली है, उसको ऐसा लगता है। तो इस कहानी से हमें ये देखना है कि क्या हम भी ऐसे घमंड से तो नहीं फिर रहे। हाँ, भगवान ने हम सबको एक रूप दिया है, भगवान ने हम सबको एक आकार दिया है, और वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम सही है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारा अच्छा और सच्चा रूप है।
हमारे माता पिता से हमें रूप मिला है। या तो हम अपने पिता जैसे दिखते हैं या तो हम अपनी माता जैसे दिखते हैं। तो हम जैसे भी दिखते हैं वो बहुत सुंदर है। हमें ना तो किसी की नकल करनी चाहिए और ना तो आईने में देख के घमंड करना चाहिए। तो यहाँ पर भेड़िए की सुंदरता पाठ 12 भेड़िए की सुंदरता ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप 2 चित्र देख सकते हैं और यहाँ जो भेड़िया है वो भेड़िया भी अपने आप को सुंदर समझता है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप भी साथ में पढ़िए और सुनिए। एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। अपने को सुंदर समझना गलत बात नहीं है, भेड़िया भी अपने को सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। एक बार वो जंगल में जा रहा था और किसी मुसाफिर का आईना वहाँ गिर गया होगा, तो वहाँ एक जंगल में आईना पड़ा था। तो भेड़िए को वो आईना दिख गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। सूरत यानी अपना फेस, अपना मुंह। तो भेड़िए ने क्या देखा? आईने में अपनी सूरत देखी। तो देखो सूरत के 2 मीनिंग होते हैं। एक सूरत यानी सूरत सिटी, जहाँ हमारे किसी के मामा रहते हैं, किसी की मौसी रहती है, किसी की फई रहती है, किसी के अंकल रहते हैं, है ना, किसी का भाई रहता है। तो ये सूरत जो है वो एक सिटी है। एक सूरत यानी सिटी और एक सूरत यानी हमारा फेस, हमारा मुंह। तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी और बाप रे, क्या हुआ? सूरत देखकर उसे हुआ बाप रे। वो अपने आप को सुंदर समझता था और जब उसने सूरत देखी इतनी डरावनी, ओ, अब उसे पता चला कि उसको लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। जब आईने में देखा तब उसको पता चला कि मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरी सूरत तो डरावनी है, कोई देख के डर जाएगा। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। कोई तो डर जाएगा, पर भेड़िया खुद अपनी सूरत से डर गया और आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया। तो भेड़िया आईना वहीं छोड़कर भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं जो खूबसूरत समझता था वो इतना खूबसूरत नहीं हूँ। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें खूबसूरत, हम जैसे भी हैं हम खूबसूरत हैं और हमें खूबसूरत होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समझते हैं कि मैं सुंदर हूँ तो अच्छी बात है, पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और आईने में देखते रहना चाहिए कि हम कैसे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं और हमें घमंड नहीं करना चाहिए।